फिर से आप लोग परिभाषा देख लीजिएगा। लिखा हुआ है, जब वाच्य में क्रिया द्वारा कही गई बात का प्रधान विषय कर्म हो और कर्म के लिंग वचन व पुरुष के अनुसार क्रिया के लिंग वचन व पुरुष हो तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। वही चीज़ कि यदि कर्म की प्रधानता होगी तो क्रिया किसके अनुरूप हो जाएगा? कर्म के अनुरूप हो जाएगा। इसका मैं आपको उदाहरण भी दिखाती हूँ। आप स्पष्ट रूप से पहले सारी परिभाषाएं देख लीजिए ताकि आप कॉपी में अच्छे तरीके से लिख सके। ठीक है, तो अब मैं इसके उदाहरण आपको दिखाती हूँ। इसके उदाहरण दिए हुए हैं, राम से पुस्तक पढ़ी जाती है। दूसरा है, कविता से नृत्य किया जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि राम क्या है हमारा? राम हमारा पुल्लिंग है, किंतु जो इसकी क्रिया है आप देख रहे होंगे कि क्या लिखी है? स्त्रीलिंग में लिखी हुई है। तो आपके मन में ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से आना चाहिए कि जब हमारा कर्ता पुल्लिंग में है तो क्रिया स्त्रीलिंग में कैसे हो सकती है? लेकिन जब आप इसकी परिभाषा पढ़ेंगे कि यहाँ पे कर्म के अनुसार हमारी क्रिया बदलेगी तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कर्म की प्रधानता है। तो हमारा जो कर्म पुस्तक है वह तब हम ये देखेंगे कि पुस्तक का लिंग वचन और पुरुष क्या है, उसी के अनुसार क्रिया होगी। यहाँ ये नहीं मायने रखता कि राम हमारा क्या है और क्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ किसकी प्रधानता है? कर्म की प्रधानता है। तो हमारा जो पुस्तक है वो स्त्रीलिंग एक वचन और प्रथम पुरुष है, तो इसी के अनुसार हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग प्रथम पुरुष और एक वचन में परिवर्तित हो जाएगी। यहाँ कर्म से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कर्म की प्रधानता है। यहाँ कर्ता से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ हमारी कर्म की प्रधानता है। तो कर्म जो है वो स्त्रीलिंग में है, इसीलिए हमारी क्रिया भी किस में परिवर्तित हो जाएगी? स्त्रीलिंग में। फिर से आपको समझा दे रही हूँ मैं कि राम से पुस्तक पढ़ी जाती है। यदि हम अगर देखें तो यह सेंटेंस गलत माना जाता है। क्यों? क्योंकि राम हमारा पुल्लिंग है और हमारी क्रिया किसके अनुरूप चल रही है? कर्म के अनुसार। तो इसका अगर हम सामान्य रूप देखेंगे तो होगा कि राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पे यह सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि यह कर्ता के अनुरूप चल रही है। लेकिन जब हम कर्म के अनुरूप चलेंगे तो हमारा कर्म का पुरुष, कर्म का लिंग और कर्म का वचन जो होगा वही यहाँ पे क्रिया की होगी। तो पुस्तक हमारा स्त्रीलिंग है। पुस्तक हमारा क्या है? स्त्रीलिंग है, एक वचन में है तथा प्रथम पुरुष है। तो उसी पुस्तक के अनुसार हमारी क्रिया बदल जाएगी। वहाँ हम राम के अनुसार क्रिया को नहीं बदलेंगे क्योंकि राम करता है। अब दूसरा देखते हैं, लिखा है कविता से नृत्य किया जाता है। कविता जो कि स्त्रीलिंग है, किंतु यहाँ पे कर्म की प्रधानता होने पर वही बात फिर से आ गई कि कर्म की प्रधानता होने पर ये जो कविता है वह कविता से परिवर्तित न होकर, क्योंकि कविता स्त्रीलिंग है तो हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ कर्म की प्रधानता है तो नृत्य हमारा क्या है? पुल्लिंग में है, तो यह हमारी जो क्रिया है वह भी पुल्लिंग में हो जाएगी। तो इसको आप समझ लीजिए कि जिसकी प्रधानता होगी उसी के अनुसार हमारी क्रिया परिवर्तित हो जाएगी। अब हम तीसरे टॉपिक पे आते हैं जो कि भाववाच्य। भाववाच्य में लिखा हुआ है, जिस वाक्य में क्रिया न तो उसके कर्ता के लिंग वचन के अनुरूप हो और न कर्म के लिंग वचन के, बल्कि उसमें भाव की प्रधानता हो, वह भाववाच्य कहलाता है। कहने का मतलब कि ऊपर के दो में आप कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में पढ़ा था कि जिसकी प्रधानता होगी क्रिया उसी के अनुरूप परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन भाववाच्य में न कर्ता की प्रधानता है और न कर्म की, बल्कि किसकी प्रधानता है? वहाँ पे भाव की। तो भाव जैसा होगा क्रिया भी उसी में परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पे ये एकदम चेंज हो गया। भाववाच्य में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बहुत कम ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको सकारात्मक मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वह नकारात्मक में ही चलता है। जैसा कि एक हम उदाहरण देखते हैं, नेहा, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे